हेलो फ्रेंड्स, कोटा कुकिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज है गणगौर और गणगौर राजस्थान का प्रमुख त्यौहार है। तो गणगौर के त्यौहार पर हर घर में गुणे बनाए जाते हैं और गुणे कई तरीके के बनते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 तरीके के गुणे बनाए हैं। मैंने गुड़ वाले मीठे गुणे बनाए हैं, मैदा वाले चाशनी वाले मीठे गुणे बनाए हैं और बेसन के चरखे गुणे बनाए हैं, नमकीन गुणे बनाए हैं। तो मैं एक एक करके 3 तरह के गुणे बनाना आपको बताऊंगी मैंने किस तरह से बनाए। तो आप मेरी रेसिपी पूरी देखना, पूरा वीडियो ज़रूर देखना और पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बेसन वाले चरखे गुणे या नमकीन गुणे का आटा लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैं 4 कप बेसन ले लूँगी। ये 300 ग्राम बेसन लिया है मैंने। बेसन को मैं अच्छी तरह से छान लूँगी छलनी में। बेसन तैयार हो गया है तो मैं यहाँ डाल दूँगी 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा मैं चिली फ्लेक्स डालूँगी। इससे गुणे का कलर अच्छा आता है और दिखने में भी अच्छे लगते हैं। और 1 चम्मच डालूँगी मैं नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और ये छोटी सी चम्मच भर के मैंने सौंफ को दरदरा कूट लिया है, इसको भी मैं डालूँगी। और ये हींग डाली है मैंने और 1 चम्मच भर के मैं अजवाइन डालूँगी क्रश करके। इससे गुणे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और जीरे को क्रश करके मैंने डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और इन गुणों में मैं बेसन वाले गुणों में मोयन नहीं डालती, मैंने गुनगुने पानी से आटा लगाना शुरू कर दिया है। और ये वाला जो डो लगाते हैं हम बेसन वाला, ये बहुत ही कड़ा लगाना पड़ता है। मतलब रोटी का जो आटा, बाटी का जो आटा बनता है उससे भी हमें कड़ा लगाना पड़ता है, वरना ये जो हमारे गुणे बेलने में नहीं आते। ये देखिए अच्छे से डो को चिकना कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए इसे रख देंगे। अब मैं यहाँ पर मैदे का गुणा बनाने के लिए आटा लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ी कटोरी भर के मैदा ले ली है। ये लगभग 150 ग्राम के लगभग है। तो इसे भी मैं अच्छे से छान लूँगी। अब मैं यहाँ पर घी का मोयन लगाऊंगी। तो मैं 1.5 चम्मच घी डाल रही हूँ। तो मैं इसे मिक्स कर देती हूँ और अच्छे से मसल के इसमें मैदा में मोयन लगा देंगे। मुझे घी कम लग रहा था तो मैंने आधा चम्मच घी और डाल दिया मैदा में। और अच्छे से मैं आपको मुट्ठी बांध के बताऊँगी कि मोयन हमारा लगा या नहीं लगा। ये देखिए मुट्ठी बंध गई है, इसका मतलब मोयन हमारा परफेक्ट लगा है। तो इस मैदा को भी हम गुनगुने पानी से लगाएंगे और अच्छे से इसका भी थोड़ा कड़ा डो तैयार करेंगे। आटा हमें बहुत मतलब गाढ़ा ही गूँथना है, वरना फिर इसके जो रोटी बेलेंगे हम गुणे बनाने के लिए वो बेलने में नहीं आएगी। इसे भी हम रख देंगे। अब मीठे गुणे का आटा लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी ले ली है गुड़, बारीक करके गुड़ ले लिया है और 1 कटोरी मैंने डाल दिया है पानी। इसे हमें पिघलाना है, ना कि हमें चाशनी बनानी है। और 2 इलायची डालूँगी इसमें, जिससे गुणे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और ये देखिए गुड़ का सिरप हमारा तैयार हो गया है और इसे हमें छानना है, क्योंकि गुड़ में थोड़ा सा कचरा आ जाता है कभी कभी। अब यहाँ पर मैंने ये 300 ग्राम गेहूं का आटा लिया है। ये आटा मेरा मल्टीग्रेन ही है। अब मैंने 1 चम्मच तिल डाल दिए और 2 इलायची का पाउडर बना के डाल दिया। आधा चम्मच नहीं, आधा कटोरी मैंने तेल लिया है, उसमें से आधा तेल मैंने डाल दिया मोयन के लिए। ये देखिए हमारा मोयन लग चुका है। फिर से मैं मुट्ठी बांध के दिखाती हूँ, इसका मतलब मोयन हमारा परफेक्ट लगा है। अब गुड़ के सिरप को भी मैं इसमें आटे में डाल के अच्छे से गुड़ का आटा मतलब मीठे गुणे का आटा लगा लूँगी। और ये आटा हमें टाइट नहीं लगाना, ये मीठे वाला आटा, क्योंकि ये बहुत टाइट हो जाता है थोड़ी देर में। तो इसे हमें रेस्ट के लिए रखना है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद हम देखते हैं कि ये थोड़ा सा टाइट हो गया पहले से। तो इसे अच्छे से गूँथ लेंगे, अच्छे से मसल के तेल लगा के अच्छे से गूँथ लेंगे और अच्छे से चिकना कर लेंगे। इसकी मैंने एक लोई बना ली है बड़ी सी, क्योंकि लोई हमें बड़ी बनानी है और बड़ी सी रोटी बेलनी है। ये देखिए इसका बेलन अलग ही आता है,
धारी वाला बेलन आता है जिसे हम बेलनी बोलते हैं, जिससे पापड़ बनाए जाते हैं। देखिए बहुत बड़ी सी रोटी बेल लेंगे हम। जितना पतला हो सके कर लेंगे। अब इसे लंबे लंबे रिबन जैसे आकार में काट लेंगे। जैसे मठरी काटते हैं ना, वैसे इसे लंबा लंबा ही काटना है हमें, रिबन जैसा। अब इसमें से ये एक स्लाइस निकाल लेंगे और इसको घुमा के उंगली में और अच्छे से तोड़ लेंगे और अच्छे से दबा देंगे। ये देखिए हमारा गुणा बनके ये तैयार हो गया है। फिर से मैं एक गुणा और बना के दिखाती हूँ। इसे तोड़ के दबा देंगे और उंगली से निकाल लेंगे। और थोड़ा सा हमें उंगली में जो घुमाते हैं वो थोड़ा सा हमें लूज़ रखना है, वरना उंगली में से निकलेगा नहीं। और अच्छे से दबाना है। यदि हम अच्छे से गुणे को नहीं दबाएंगे तो ये जब हम तलेंगे तो ये कढ़ाई में जाके खुल जाते हैं। ये देखिए हमारे गुणे तैयार होने लगे हैं। ये देखिए हमारे सभी गुणे तैयार हो चुके हैं। मीठे थोड़े से बाकी हैं, तो यहाँ पर मैंने मीठे गुणे का मैदा वाला आटा भी निकाल लिया है, क्योंकि इसने रेस्ट कर लिया है। तो इसकी मैंने बड़ी बड़ी 2 लोइयाँ बनाई हैं, क्योंकि मैदा वाले गुणे मोटे ही बनते हैं। तो एक लोई को मैं अच्छे से बेल लेती हूँ। इसकी भी बड़ी सी रोटी बेल के हम तैयार कर लेंगे। और सेम वही प्रोसेस से जैसे हमने गुड़ वाले मीठे गुणे बेले थे और उसको काटा था, वैसे ही इसको काटेंगे। ये देखिए चाकू से हमें इसकी थोड़ी बड़ी बड़ी स्लाइस काटनी है, क्योंकि इसके गुणे थोड़े से मोटे और थोड़े से बड़े बनते हैं। और मैदा वाले गुणे तो जो चूड़ा वाले गुणे बोलते हैं और भी बड़े बड़े बनते हैं, लेकिन मैं तो छोटे वाले गुणे ही बना रही हूँ। ये देखिए मैं बना के दिखाती हूँ। और ये मैदा वाले जितने भी गुणे बनेंगे इन पे हमें थोड़ा सा पानी लगा के दबाना है, वरना ये गुणे कढ़ाई में जाके खुलते हैं। तो हर गुणे के को चिपकाने के पहले हमें पानी लगाना है और अच्छे से दबाना है। एक बार ये देखिए आप ध्यान से, तो पहले ही मैं पानी लगा रही हूँ और इसको वहाँ से चिपका के मैं तोड़ लेती हूँ। तो इस तरह से हमारे गुणे तैयार हो जाएंगे। एक बार फिर से मैं दिखाती हूँ आपको। ये थोड़े बड़े बड़े होते हैं, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी बड़े होते हैं ये मीठे गुणों से। और इनके ऊपर चाशनी चढ़ाई जाती है जब इनको तल लेते हैं। थोड़ी देर बाद में अभी मैं बताऊंगी आपको। पहले इन सबको बना के तैयार कर लेना है। ये गुणे स्वाद में बहुत ही अच्छे होते हैं और मैदा वाले गुणे बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं और दिखने में भी सुंदर लगते हैं। और गणगौर माता की पूजा करने जाते हैं, मतलब गणगौर माता और ईश्वर जी की पूजा करने जाते हैं तो गुणे ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। इन गुणे के बिना तो गणगौर का त्यौहार होता ही नहीं है। तो राजस्थान में ये गुणे बनाना तो बहुत ही ज़रूरी है। अब मैदा वाले गुणे बनकर तैयार हो गए हैं, तो ये बेसन वाला डो भी हम तैयार कर लेते हैं। तो इसे अच्छे से मसल के इसे अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है और इसके मैं लोए बना लूँगी। तो यहाँ पर मैं बड़े बड़े लोए बनाऊँगी। तो इसे लंबा सा रोल करके चाकू से बराबर के बड़े बड़े लोई काट लेंगे और तेल लगा के इसकी बड़ी बड़ी लोई बना लेंगे और लोइयों को हम एक बर्तन में रख देंगे। और ये चरखे गुणे बड़ों को बहुत पसंद आते हैं। वैसे आजकल तो बच्चे मीठा खाना कम पसंद करते हैं और नमकीन गुणा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं नमकीन गुणे खाने में। अब यहाँ पर मैंने फिर से बेलना शुरू कर दिया है, तो उसके पहले मैं अच्छे से लोई बना लूँगी और इसका एक गोल घेरा बनाया है मैंने, जिससे क्या होगा कि इसको बेलेंगे ना अच्छे से रोटी को, तो ये आसपास से इसकी किनारे फटेगी नहीं। और इसे आप पॉलीथीन में भी बेल सकते हैं, जिससे क्या होता है इसे बार बार उठाना नहीं पड़ता और अच्छी सी पतली सी बेलने में आ जाती है।
ये देखिए, इसको अच्छे से बड़ा सा बेल लेंगे। और ये देखिए थोड़ी सी तो हमारे चरखे गुणे बन के भी तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा कटर से काट रही हूँ। अब की बार इससे भी ये गुणे अच्छे से कट रहे हैं। आप चाकू से भी काट सकते हैं और पिज़्ज़ा कटर से भी इनकी ये बारीक बारीक स्लाइस काट सकते हैं, रिबन जैसी। ये चरखे गुणे बनाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बेसन चिपकता है और इसे पतला बेलना पड़ता है, तो इसको बेलने में भी टाइम लगता है। और मैदा के गुणे बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है और बहुत ध्यान से बनाने पड़ते हैं ये बेसन वाले गुणे। तो चलिए फिर मैं आपको गुणे बना के दिखाती हूँ। इनको भी वैसे ही बनाएंगे जैसे मैदा के और आटे के बनाए थे। बस इनको बहुत ध्यान से चिपकाना है, वरना ये भी कढ़ाई में जाके खुल जाते हैं। ये देखिए, मैंने पहले थोड़ा सा पानी लगाया है और उसके बाद मैंने गुणे को चिपकाया है। तो इसी तरह हमें एक एक गुणा बना के तैयार करना है। इस काम को करने में बहुत ही समय लगता है और कभी कभी तो आलस भी आने लग जाते हैं, क्योंकि इतने सारे गुणे बनाना और अच्छा भी लगता है, मज़े भी आते हैं। ज़्यादा हो बनाने वाले 2-3 जने हों तो बहुत ही मज़ा आता है इस काम में, लेकिन अकेले बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा आलस आते हैं, लेकिन खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और यदि आप राजस्थान से देख रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप किस तरह से गुणे बनाते हो और मेरे गुणे की रेसिपी आपको कैसी लगी, इसमें क्या कमी रही, मुझे इसमें क्या करना चाहिए था, क्या मैंने नहीं किया, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये देखें, हमारे गुणे भी बनकर तैयार हो चुके हैं और थोड़े से और बाकी हैं, तो मैं इनको अब तलना स्टार्ट करूँगी। इन गुणों को मैं रिफाइंड ऑयल में ही तलूँगी क्योंकि ये सरसों के तेल में अच्छे नहीं लगते हैं। और जो मैदा वाले गुणे हैं उनको मैं घी में तलूँगी। तो यहाँ पर मैंने गैस पे चढ़ा दी है कढ़ाई, तो मैं ऑलिव ऑयल में ये गुणे तलूँगी। तेल गर्म हो गया है तो सबसे पहले मैं मीठे गुणे जो गुड़ वाले हैं उनको तलूँगी, क्योंकि यदि हम चरखे वाले गुणे पहले तलेंगे तो तेल में थोड़ा सा चरखे वाला टेस्ट आ जाएगा, नमक वाला, तो फिर उसका स्वाद हमें मीठे गुणे में आएगा। तो इसीलिए पहले मीठे गुणे ही तले जाते हैं। ये देखें, 4 मिनट लगे हैं इन गुणों को तलने में। फिर से मैंने डाल दिया है। 3-4 मिनट में तल के तैयार हो जाते हैं। अब इन्हें भी मैं निकाल लेती हूँ। न तो इन्हें ज़्यादा डार्क करना है, ना ज़्यादा लाइट रखना है। ये देखिए, हमारे सभी मीठे गुणे तलकर तैयार हो चुके हैं। अब बारी है बेसन वाले चरखे गुणे तलने की। इन चरखे गुणों को तलने में बहुत ही कम समय लगता है, 1.5-2 मिनट के अंदर ये तल जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पतले होते हैं। ज़्यादा देर रखेंगे तो ये काले हो जाते हैं और टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो इन्हें मीडियम फ्लेम पे तलना होता है, क्योंकि ये बहुत ही पतले बनाए जाते हैं। बस सबसे बड़ी खासियत यही है कि हमें बहुत ही ध्यान से इन गुणों को तलना है। और ये गोल गोल होते हैं तो इनमें तेल घुस जाता है अंदर, तो इनको अच्छे से फटकार के इसमें झारी में बाहर निकालना है। फिर से मैं गुणे डाल देती हूँ कढ़ाई में और इन्हें अच्छे से मैं चाकू से की हेल्प से इन्हें अच्छे से घुमा देती हूँ, ताकि ये सब तरह से ऊपर नीचे से सब जगह से तल जाए। ये गुणे राजस्थान में तो हर घर में बनाए जाते हैं और गणगौर पे तो विशेष बनाए जाते हैं।
और ये गणगौर के अलावा ये गुणे कभी भी नहीं बनाए जाते हैं, सिर्फ गणगौर पे ही बनाए जाते हैं। ये देखिए, ये फिर से मैंने निकाल लिए हैं। फिर से मैंने कढ़ाई में गुणे डाल दिए हैं और इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आया था और सबको बहुत ही पसंद आए हैं। तो आप मेरी इस रेसिपी से ये गुणे ज़रूर बनाकर देखना, बहुत ही अच्छे लगेंगे। ये देखिए, कलर भी बहुत ही सुंदर आया है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो चरखे गुणे बनते हैं, इनको ज़्यादा देर नहीं सुखाया जाता, जल्दी से बनाते ही और थोड़ी देर में ही इनको तलना शुरू कर देना चाहिए, वरना ये सूख जाते हैं तो फिर ये क्रिस्पी नहीं होते, कड़क हो जाते हैं और खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो इनको जिस दिन आप बनाओ तो उसी दिन तल लेना चाहिए, बना के निमड़ते ही तुरंत ही इनको तल लेना चाहिए। तो मैंने एक ही दिन में तीनों तरह के गुणे बना लिए थे और तीनों एक ही दिन में तल लिए थे। ये देखिए, फिर से मैं एक बार गुणे डाल रही हूँ कढ़ाई में। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। ये देखिए, हमारे नमकीन गुणे बनके तैयार हो गए हैं। अब बारी है मीठे गुणे, मैदा वाले गुणे तलने की। तो मैं इन्हें घी में तलूँगी। तो मैंने यहाँ पर घी की कढ़ाई चढ़ा दी है। इन गुणों को तलने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये मोटे होते हैं। तो जो चरखे गुणे होते हैं बेसन वाले, उससे दुगना समय लगता है। जिस तरह से हम खुरमे बनाते हैं ना, उसी तरह से गुणे बनते हैं। खुरमे बिल्कुल सीधे होते हैं शक्करपारे जैसे, और इनको घुमा के हम गोल कर लेते हैं, इतना ही अंतर होता है। तो उसी तरह से तलेंगे। और इनको तलने के लिए भी गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। ये देखिए, ये इनका ब्राउन कलर हो चुका है, हल्का सा ब्राउन कलर, गोल्डन ब्राउन कलर। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। फिर से डाल दिए मैंने और इन्हें बहुत ही ध्यान से तल के झारी में से निकालना होता है, क्योंकि ये गोल गोल होते हैं तो इनके अंदर ऑयल भर जाता है। तो तीनों तरह के जब भी आप गुणे बनाओ तो झारी से अच्छे से इनको फटकार के निकालना होता है, वरना घी या तेल इनके अंदर रह जाता है। अब देखिए, हमारे तीनों तरह के गुणे बनके तैयार हो चुके हैं। तो ये गुणे मैंने शाम को बनाए थे, तो मुझे बनाते बनाते 9-10 बज गई थी, तो मैं थक गई थी। तो मैंने इन जो मीठे गुणे हैं मैदा वाले, तो इन पे चाशनी मैंने सवेरे चढ़ाई थी। तो चाशनी का वीडियो अब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इनको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं और मुझे तो ये गुड़ वाले गुणे बहुत ही पसंद आते हैं। ये देखिए, कलर भी कितना सुंदर आया है। अब मैं गुणे में चाशनी चढ़ाने के लिए यहाँ पर मैं शक्कर ले लूँगी। तो जिस कटोरी से मैंने शक्कर ली थी, मतलब मैदा ली थी, उसी से मैंने यहाँ पर शक्कर ले ली है। 1 कप डाल दिया है मैंने पानी। जितनी हमने शक्कर ली है उसका आधा पानी डालना है और इसकी चाशनी बनानी है। और 2 इलायची का पाउडर बना के मैं इसमें चाशनी में डाल दूँगी। यहाँ पर हमें गुणे पे चढ़ाने के लिए चाशनी बनानी है। तो चाशनी का हमें तार चेक करना है। तो देखिए, मैं किस तरह से चाशनी का तार चेक कर रही हूँ। अभी चाशनी बनके तैयार नहीं हुई है और इन गुणों को हमें डालना है चाशनी में, लेकिन हमें अभी नहीं डालना क्योंकि हमारी चाशनी बनकर तैयार नहीं हुई है। तो मैं दोबारा से आपको तार चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसका तार बनने लगा है, लेकिन अभी अच्छी तरह नहीं बन रहा। तो इसका मतलब अभी हमारी चाशनी बनके तैयार नहीं हुई है। थोड़ी देर से फिर चलाएंगे। अब मैं दोबारा से आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसका देखो, ये मोटा सा तार बनने लगा है। इसका मतलब चाशनी बनके तैयार हो चुकी है।
ये परफेक्ट चाशनी हो गई है गुणे पर शक्कर चढ़ाने के लिए कि गैस मैंने बंद कर दिया है। अब सभी गुणे मैं कढ़ाई में डाल दूँगी और इन्हें धीरे धीरे से बहुत ही ध्यान से अच्छे से मिक्स करना है, वरना क्या होगा कि ये गुणे बहुत ही क्रिस्पी हैं तो ये टूट जाएंगे, इनका कुछ कहीं कहीं जगह से चूरा हो जाएगा साइड से। तो बहुत ही ध्यान से इनको मिक्स करना है ताकि ये जैसे थे वैसे ही रहे, गोल गोल। ये देखिए मैं इनको धीरे धीरे चलाती जा रही हूँ और पलटती जा रही हूँ, नीचे वालों को ऊपर करती जा रही हूँ बार बार में, ताकि ये जो गोल गोल है इनके अंदर भी चाशनी आ जाए और सब तरह से गुणे हमारे मीठे हो जाए। हमें रुकना नहीं है, लगातार चलाते जाना है, वरना क्या होगा कि ये गुणे एक दूसरे के चिपक जाएंगे। और जैसे जैसे हम चलाते जाएंगे चाशनी टाइट होती जाएगी। अब मैं इन्हें एक थाली में निकाल लेती हूँ और इनको अलग अलग कर लेती हूँ ताकि ये चिपकेंगे नहीं। ये देखिए सभी गुणे को मैंने निकाल लिया है थाली में। अब इन्हें अलग अलग कर दूँगी और अच्छे से सूखने दूँगी। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है और देखने में भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और सबको बहुत ही पसंद आए हैं। तो आप भी बना के ज़रूर देखिएगा।